इस वीडियो में हमने आपको मिलवाना है एक इलेक्ट्रीशियन से और घर की मालकन ने, इन दोनों ने शादी कर ली। जो लोग हैं वो इन चीज़ों को देखना वो अट्रैक्ट करते हैं कि आप दोनों की आंखें कैसे सेम हैं। दिखने में आप बड़े भोले वाले लगते हैं, लेकिन मैं हूँ नहीं। इन्होंने मुझे प्रपोज कर दिया। पहले तो मैं इनसे काफ़ी डरता रहा कि मैं ये जो बात करने लगा हूँ ये मुनासिब ही है कि नहीं। मैंने उनको कहा कि आप मुझे ना बड़ी अच्छी लगती हैं। इनके रिएक्शन देखे, ये बड़े खौफनाक और गुस्से में आ गए। डायरेक्ट इन्होंने मुझे शादी का भी बोल दिया। उसके बाद मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया, मैंने कहा ये इन्होंने बहुत अजीब बात की है। तुमसे मिल के ऐसा लगा, तुमसे मिल के अरमां हुए पूरे दिल के, ऐ मेरी जाने वफा। आप भी इनको कुछ सुनाती थी? नहीं, मैंने तो इनको बातें ही सुनाई है। जो आप पंखा ठीक करने आए थे उसके आपने इनसे पैसे लिए थे या छोड़ दिए थे? आप लेने बनते नहीं थे वैसे। काफ़ी लोगों ने जो है ना इस बात पे एतराज़ किया था। हमारे जो रिश्तेदार थे उन्होंने बहुत ज़्यादा एतराज़ किया था। लहंगा भी बनने दे दिया था, सारे कपड़े भी टेलर को दे दिए थे। फिर एकदम आवाज़ आती थी कि नहीं, अब तैयारियाँ स्टॉप कर दें, अब ये रिश्ता नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर अवान। नाज़रीन, आज की मेरी ये वीडियो बड़ी मज़ेदार है। इस वीडियो में हमने आपको मिलवाना है एक इलेक्ट्रीशियन से और घर की मालकन ने। ये इलेक्ट्रीशियन साहब एक घर में काम करने के लिए गए। वहाँ पर घर की जो मालकन थी, पढ़ी लिखी खातून जिन्होंने मास्टर कर रखा है, उन्हें इस इलेक्ट्रीशियन से मोहब्बत हुई और फिर इन दोनों ने शादी कर ली। ये सारा कुछ हुआ कैसे, अब इनकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, आया कि मोहब्बत की शादी कामयाब होती है नहीं होती, तो ये सारे सवालात करेंगे इस खूबसूरत सी जोड़ी से। सर, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ, माशाल्लाह आप अपने मिशन में कामयाब रहे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मंसूर है। और भाभी आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। आपका क्या नाम है? साइमा। अच्छा, मज़ेदार जो बात मुझे लगी है इस खूबसूरत से जोड़े की आंखें दोनों की माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं। तो ये तारीफ़ पहले भी किसी ने किया या मैं वाहिद वो शख्स हूँ जिसने ये तारीफ़ की है? नहीं, इससे पहले भी जो लोग हैं वो इन चीज़ों को देखना वो अट्रैक्ट करते हैं कि आप दोनों की आंखें कैसे सेम हैं। तो मैंने कहा, तो भाभी को आपकी इन बिलियाँ बिलियाँ अक्खा के ऊपर प्यार हुआ था या फिर कोई और अदा आपकी पसंद आई थी? बिलियाँ बिलियाँ अखा को तो उनको कोई प्यार नहीं हुआ था। मुझे बहरहाल बिलियाँ बिलियाँ अखा पसंद आई थी और ये सारी पसंद आई थी। भाभी को जो मेरा जज्बा था या जो मेरी मिन्नतें थी एक्चुअली कहना चाहिए, वो बड़ी पसंद आई। तो बस वो, हालांकि दिखने में आप बड़े भोले वाले लगते हैं, लेकिन मैं हूँ नहीं। अब वाकई लग रहा है कि नहीं है। तो ये कैसे हो गया? हालांकि लड़कियां तो मतलब उनकी तो वो हमने जो सुन रखा है कि गाड़ी हो, बंगले हो, पता नहीं क्या क्या हो, आपने एक इलेक्ट्रीशियन से शादी कर ली, ये कैसे होगा? बस मैं इनके नसीबों में लिखी हुई थी तो मेरी इनसे शादी हो गई। एक दिन ही आए हुए थे हमारे घर पे ना पंखा ठीक करने के लिए, तो मैं इनको चाय देने के लिए गई और इन्होंने मुझे प्रपोज़ कर दिया। इन्होंने मुझे कहा आप मुझे अच्छी लगती हैं और क्या आप मुझसे शादी करेंगी। डायरेक्ट इन्होंने मुझे शादी का भी बोल दिया। और उसके बाद मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया, मैंने कहा ये इन्होंने बहुत अजीब बात की है। पहले मुझे इन्होंने कहा कि आप मुझे अच्छी लगती हो और फिर एकदम से कहा आप मुझसे शादी कर लें। फिर मैंने चाय जो है ना बस फेंकने वाला हिसाब किया वहाँ पर और मैं चली गई। इनके ऊपर दिल यही कर रहा था लेकिन मैंने इनके ऊपर नहीं फेंकी। फिर मैंने वहाँ पे रखी है चाय, बस फेंकने वाला ही हिसाब किया था और उसके बाद मैं चली गई। और शाम को फिर मैंने अपनी मदर से बात की कि ना इस तरह से इन्होंने ये बात की है। तो उन्होंने कहा कि ना ये गलत बात की है, मैं उससे बात करूँगी कि बेटा ये अच्छी बात नहीं होती। क्योंकि मेरे फादर स्ट्रिक्ट हैं, उन्होंने कहा था कि फ़ादर तक ये बात नहीं जाने देनी, मैं उससे ना खुद ही कल बात करूँगी। लेकिन कल होते ही इन्होंने अपनी मदर को हमारे घर भेज दिया और बात जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, हमारी पूरी फैमिली में पता लग गया। और फिर जब इनकी मदर आई तो फ़र्स्ट टाइम तो इनकार हो गया रिश्ते से, क्योंकि हमारे घर वाले बिल्कुल एग्री नहीं थे। उसके बाद इन्होंने 3, 4, 5, 6, 7 पता नहीं कितनी दफ़ा रिश्ता भेज दिया। उसके बाद जाकर कहीं जो है ना इन्होंने बड़ी मुश्किल से मेरे घर वालों को मना ही लिया। सर, आप बड़े जल्दी में थे कि आपने डायरेक्ट रिश्ते भेजने शुरू कर दिए, आपने डायरेक्ट प्रपोज करना शुरू कर दिया। हालांकि लड़कों को तो बड़ा टाइम लगता है। कोई डर था या वैसे कोई जल्दी आई हुई थी आपको कि बस अब शादी करके रहनी है? अच्छा, जल्दी वाला मामला नहीं था। मुझे ये था कि पहले तो मैं इनसे काफ़ी डरता रहा कि मैं ये जो बात करने लगा हूँ ये मुनासिब ही है कि नहीं।
काफ़ी देर सोचता रहा मैंने। फिर मैंने इरादा कर लिया, मैंने कहा यार जो दिल में आई है वो बात करनी चाहिए। मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, तो मैंने उनको कहा कि आप मुझे ना बड़ी अच्छी लगती हैं। तो इनके रिएक्शन देखे, ये बड़े खौफनाक और गुस्से में आ गई। मैंने कहा यार ये तो बड़ा काम ख़राब हो गया। मैंने कहा मैं शादी करना चाहता हूँ। हालांकि आपको देख के लगता नहीं है कि आपको गुस्सा आता होगा? बहुत गुस्से, हाथ में चाय थी कि मुझे लगा कि ये चाय या तो दीवार पे लगेगी या मेरे सर पे लगेगी, बड़ी शदीद गर्म चाय। मैंने कहा यार ये काम ख़राब हो जाएगा, तो शायद इससे कुछ बचत हो जाए। जो अगला काम मैंने किया अपनी वालदा को भेजने वाला, वो मैंने इसलिए किया कि कहीं ये तासुर ना चला जाए इनकी तरफ कि ये भाई ये तो फ्लर्ट था, ये कोई पूंडी कर रहा था मेरे साथ और इसका दांव नहीं चला, अब ये गायब हो गया। लेकिन मैंने कोई ऐसा गलत सोचा नहीं था शुरू से ही, इसलिए मैंने ऐसी हरकत की। मैंने ये सारा अपने घर आके उनको मनाया, सारी रात लगाई। मैं क्या माँ जी बड़ी मेहरबानी, चले जाओ आप जाके बात करो, वरना बड़ा काम ख़राब हो जाएगा। तो शुक्र है उनको, वो चाहते ना चाहते इनके घर, मतलब आपके उन्हें जज्बात समझ में आ गए, उन्होंने कहा कि मुंडा कुछ कर बैठेगा। बिल्कुल। मैंने कहा काम शाम पे जाना मैंने छोड़ देना है, आप जाके बात करें। उन्होंने कहा नहीं होना ही नहीं है उनकी तरफ, तो ये कैसी बातें करते हो, वो कहाँ पर है तुम कहाँ पर हो। मैंने कहा कोशिश करने में क्या हार्ज है, मेहनती आदमी हूँ, खुश रखूँगा उनको, बताओ उनको जाके। तो खैर के काफ़ी परेशानी बढ़ी इनकी तरफ से। उन्होंने कहा नहीं निकलो यहाँ से, भाग जाओ, हम नहीं करेंगे। तो लेकिन कोशिश करते रहे। वो जैसे कहते हैं ना, वो पत्थर पे पानी वाला मामला, वो फिर सेट हो जाता है। तो वही काम मेरे साथ हुआ, अल्लाह ताला का शुक्र है, फिर ये ज़िंदगी में शामिल हो गई। ये है। बड़ी लंबी इनकी कहानी है। इस सारी कहानी के अंदर मिन्नते तरले बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा मिन्नतें तरले, बड़ी लड़ाइयाँ भी हैं। लड़ाइयों वाला पोर्शन तो वो कवर नहीं हो पाता क्योंकि वो करैक्टर्स नहीं है यहाँ पे। आपको सहेलियों ने ताने नहीं मारे कि अजय भी सोच लो की कर रहे हो, कितने नाल शादी कर रहे हो? नहीं, काफ़ी लोगों ने जो है ना इस बात पे एतराज़ किया था। हमारे जो रिश्तेदार थे उन्होंने बहुत ज़्यादा एतराज़ किया था, क्योंकि हमारे घर वाले जो है ना वो ही एग्री नहीं थे। मेरी मदर भी एग्री नहीं थी, फादर भी एग्री नहीं थे। तो काफ़ी ज़्यादा जो हमारी मतलब इंगेजमेंट से लेकर शादी तक का टाइम था ना, वो 8 महीने का गैप था। और इन 8 महीनों में हम लोगों ने इतनी मुश्किल से टाइम गुजारा। हमें ये होता था कि नहीं अब रिश्ता नहीं हो रहा। लहंगा भी बनने दे दिया था, सारे कपड़े भी टेलर को दे दिए थे। फिर एकदम आवाज़ आती थी कि नहीं अब तैयारियां स्टॉप कर दें, अब ये रिश्ता नहीं हो रहा। तो आपको बता नहीं सकते कि किस तरह कितनी मुश्किलात का सामना करते हुए ये सब। इनमें सबसे ज़्यादा अच्छी बात क्या लगती है आपको? ये बहुत ज़्यादा केयरिंग है, ख्याल बहुत ज़्यादा करते हैं और ये उदास नहीं होने देते। अगर मेरा दिल उदास हो रहा होता है ना, तो ये मुझे घुमाने फिराने बाहर ले जाते हैं। इनको पता है कि मुझे शॉपिंग पसंद है। इनके पास पैसे नहीं भी होते ना, तो फिर भी कहीं ना कहीं से अरेंज करके ना मुझे शॉपिंग करवा देते हैं। और सर आपको तो मतलब भाभी में सब कुछ ही अच्छा लगता होगा, क्योंकि जो आशिक होते हैं उन्हें तो वैसे ही सब कुछ अच्छा लगता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी ये बहुत ज़्यादा केयरिंग है। जैसे कहते हैं ना कि ख़ातून का पता चलता है मर्द अगर कोई गरीब हो तो उसके साथ गुजारा करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मेरे शुरू के दिनों में, बुरे दिनों में बड़ा अच्छा साथ दिया। जो आप पंखा ठीक करने आए थे उसके आपने इनसे पैसे लिए थे या छोड़ दिए थे? नहीं, अब लेने बनते नहीं थे इनसे, बनते नहीं थे। वो मैं सारा कुछ तो ले गया था, तो अब रह नहीं गया था। ठीक है। तो जब जारी बात आपकी बातचीत होती होगी, उसी बातचीत के दौरान तो फिर एक दूसरे को शेर व शायरी, कुछ गाने शाने भी सुनाए जाते हैं, तो ऐसा कुछ गाना इनको देख के मेरे ज़हन में एक आया था और हमेशा ही रहता है वो, तो इनको मैं हमेशा वो डेडिकेट करता रहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे नाज़रीन के सामने भी आप इनको यही वाला गाना डेडिकेट करें। तो मैं तुमसे मिल के ऐसा लगा, तुमसे मिल के अरमां हुए पूरे दिल के, है मेरी जाने वफा। ये मैंने को हमेशा गाना सुनाता था। वाह वाह वाह, आपकी आवाज़ भी अच्छी है। बहुत शुक्रिया आपका। आप भी इनको कुछ सुनाती थी? नहीं, मैंने तो इनको बातें ही सुनाई है लेकिन गाना वगैरह मैंने इनको कभी नहीं सुनाया। कि मुझे सुनाते रहते हैं और अभी भी सुनाते हैं। लोग कहते हैं प्यार मोहब्बत की शादी कामयाब नहीं होती, लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो जाते हैं। ये भी कहते हैं कि लोग करन लगे ने मर्जी नाल आप पे रज जाएंगे। तो कोई ऐसा सीन होता है वाकई या ऐसी बातें बनी हुई हैं? मेरे लिए तो ये फ़िलहाल बातें बनी हुई हैं। हमारा तो बड़ा अच्छा अल्लाह ताला के फजल से मामला चल रहा है और
तकरार हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई बड़ी लड़ाइयाँ और हर वक्त झगड़े और ऐसी चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह ताला का शुक्र है, वो भी सब्र करती हैं, मैं भी थमल से मुजाहरा काम करता हूँ, तो हमारा हंसी खुशी सारा काम चल रहा है। आपने मोहब्बत की, फिर उस मोहब्बत को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया, निकाह किया। निकाह के बाद क्या क्या बरकत आई आपकी ज़िंदगी में? निकाह के बाद बरकत ही आई। मेरा इनके साथ जब शादी हुई तो मैं, आपको पता है, अब तो सबको पता है कि मैं एक इलेक्ट्रिशियन था। उसके बाद अल्लाह ताला ने आहिस्ता आहिस्ता दिन फेरने शुरू किए और इस तरह से हुआ कि कुछ ही अरसे बाद मुझे ना छोटा सा ठेका मिल गया एज ए कॉन्ट्रैक्टर किसी बिल्डिंग में काम करवाने का। फिर उससे करते करते बड़ी बिल्डिंग, ऑफिसेज, ऐसे अब मेरे पास माशाल्लाह काफ़ी सारा ठेके मौजूद हैं और अब ठेकेदार के तौर पे अपना काम करवाता हूँ। पहले मैं किसी के पास काम करता था, अब मेरे पास लड़के काम करते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे काम करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि इनकी बरकत से और निकाह की बरकत से है कि ये ज़िंदगी में चेंज आया है। आप पढ़ी लिखी भी माशाल्लाह, इनसे 3-4 गुना ज़्यादा खूबसूरत भी, फिर अमीर भी। क्या फ़र्क पड़ा आपको? एक मतलब मैं अगर कहूँ कि छोटे बंदे से शादी करके कोई फ़र्क पड़ा आपकी ज़ात को, आपके घर वालों को, आपकी बिरादरी वालों को? फ़र्क तो नहीं पड़ा, लेकिन मेरे ख़्याल से जो पहले सारी बातें हो रही थी ना कि ये इसको खुश नहीं रखेगा, और इतना आपको पता है कि इनके पास इतना था भी नहीं, इलेक्ट्रिशियन थे, तो काफ़ी तरफ से बातें आ रही थी कि ये इसे खुश नहीं रखेगा, और मतलब काफ़ी यानी कि इस तरह की चीज़ें थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जब जैसे ही इनके साथ शादी हुई तो इनको अल्लाह पाक ने शायद मेरी वजह से इतनी तरक्की दे दी कि हमारे जो घरेलू हालात थे वो भी ठीक होना शुरू हो गए। जो लोग बातें करते थे और जो ताने वगैरह दे रहे थे उनके भी मुंह बंद हो गए, और अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं इनके साथ बहुत हैप्पी लाइफ गुजार रही हूँ, बहुत अच्छी ज़िंदगी चल रही है इनके साथ। मेरा ये मानना है कि आपको पैसा दौलत नहीं देखना चाहिए, आपको एक अच्छा इंसान देखना चाहिए। अगर अल्लाह पाक ने आपकी किस्मत में लिखा हुआ है ना, तो आपको मिल कर रहेगा। आप ये देखें कि ये अमीर होते हुए इन्होंने इनको अमीर कर दिया। अब ये ना सिर्फ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बल्कि साथ में इन्होंने शरारतें करने के लिए और लोगों को खुश करने के लिए एक यूट्यूब चैनल भी बना रखा है। किस नाम से आपने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है? हमारे चैनल का नाम है साइमा मंसूर व्लॉग्स। उस पर हम लोग अपनी डेली की रूटीन शेयर करते हैं, जो भी हम घर में करते हैं, किचन में हम एक दूसरे का साथ देते हैं, बच्चों के साथ कोई एक्टिविटी करते हैं, हम बाहर शॉपिंग पे चले जाएं, खाने पीने चले जाएं, जो भी हमारी लाइफ की रूटीन है वो हम अपने तय लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, नए व्यूअर्स के साथ। उनको बताते हैं कि लाइफ में खुशी के लिए पैसा बहुत सारा होना ज़रूरी नहीं है, आप खुश वैसे भी रह सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में भी खुश रह सकते हैं आप। साइमा मंसूर व्लॉग्स के नाम से इन लोगों ने चैनल बनाया हुआ है, उसके ऊपर ये बड़े अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाते हैं। आप लोगों ने इनके चैनल को विज़िट करना है, उसको सब्सक्राइब करना है, इनकी वीडियोस को लाइक और शेयर करना है। आप जब इनके चैनल को सर्च करेंगे, आप इनकी वीडियोस को देखेंगे तो आपको वाकई बड़ा मज़ा आएगा। मतलब अच्छा कंटेंट दे रहे हैं ये। उसके ऊपर ये भाई साहब ये भी मशवरे देते हैं कि आप बीवी को कैसे खुश रख सकती हैं, तो आपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। हम अपने डिस्क्रिप्शन में भी इनका लिंक दे देंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है, आप उसाव डिजिटल के प्लेटफॉर्म पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपके पास भी हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।